वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बारे में। क्या रोमन रेंस अपनी टाइटल रेसलमेनिया 40 में लूज करते हुए दिखाई देंगे और द रॉक का क्या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा या फिर नहीं आएगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर, जो कि सेपरेटेड होगी रोमन रेंस, कोडी और द रॉक को लेकर, इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई स्मैकडाउन के अंदर हमें द रॉक देखने को मिले थे, द पीपल्स चैंप, द ब्राह्मा बुल, द रॉक। एंड उसके बाद लगा था कि भाई अब हमें यहाँ पर द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमें यहाँ पर फेस ऑफ देखने को मिला रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का, अब जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है वो इंडिकेट कर रही है कि हमें द रॉक नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि यहाँ पर डेव मेल्जर मना करते हुए दिखाई दिए थे, फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से भी कुछ ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली थी। तो इनकी तरफ से यहाँ पर मना करना है कि भाई हमें द रॉक अब नहीं देखने को मिलने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे ही रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ होता है, इसके बाद लोगों का कहना है कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। और इस बार जो कोडी रोड्स है वो अपनी स्टोरी को फिनिश करते हुए दिखाई देंगे और रोमन रेंस को टाइटल, उनका जो टाइटल है वो हराते हुए दिखाई देंगे और टाइटल अपने पास लेंगे। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर पॉसिबली देखने को मिल सकता है। तो देखो यार, रोमन रेंस और कोडी रोड्स जिस तरीके से हमें पिछले साल रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिला, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सेंस भी बनाता है कि भाई हमें यहाँ पर जो कोडी रोड्स के साथ में टाइटल वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, ऐसे में यहाँ पर ये जो टाइटल है कोडी रोड्स को दे देनी चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस का ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा और लंबा टाइटल रेन देखने को मिल रहा है। और हराने की सेंस की बात रही तो यहाँ पर कोडी रोड्स एक परफेक्ट सुपरस्टार अपोनेंट हो सकते हैं जो कि रोमन रेंस को हरा सकते हैं और रेसलमेनिया 40 के अंदर ये पॉसिबली होते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेकुलेशन देखने को मिल रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा प्लान करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक ठाक रहेगा। कोडी रोड्स यहाँ पर हराते हुए दिखाई देंगे भाई, मतलब रोमन रेंस को फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। वैसे ये आइडिया आपको सही लगता है या फिर नहीं लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड बात रही अब द रॉक की, तो भाई क्या द रॉक हमें एक्चुअली में नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि जैसा कि उन्होंने पिछली बार कहा है कि भाई पिछले साल रेसलमेनिया के अंदर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस प्लान था, बट कोडी वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर रॉक का थोड़ा बहुत मतलब जो एंड ओवर वाली सिचुएशन देखने को मिल रही थी, कंपनी बिक रही थी, इस वजह से उन्होंने प्लान को स्टॉप कर दिया। जो भी प्लान देखने को मिल रहे थे वो स्टॉप हो गए इसी वजह से। तो अब सारी चीज़ें यहाँ पर तो क्लियर है। अब तो द रॉक को आकर यहाँ पर मैच रेसल करना चाहिए। तो फिर से अभी बहाना देखने को मिल रहा है कि भाई शेड्यूल की वजह से हमें द रॉक शायद से ना देखने को मिले। तो इसमें थोड़ा बहुत तो सेंस नहीं बना रहा, बट कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर या फिर जो न्यूज़ सोर्सेस है वो बताना नहीं चाहते कि अब द रॉक आने वाले हैं या फिर नहीं। और एक तरीके से द रॉक को सरप्राइज़ के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है। स्टिल अभी भी थोड़े बहुत होप्स है, होप्स एकदम बिल्कुल एंड नहीं हुए हैं द रॉक के। द रॉक की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है रिटर्न को लेकर, एंड ये रिटर्न हमें हो सकता है मे बी एलिमिनेशन चेंबर के आसपास देखने को ना मिले, रॉयल रंबल में हो जाए, बट या फिर हो सकता है कि हमें रोड टू रेसलमेनिया के दौरान देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। एंड फिर हमें द रॉक वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिले। मतलब चांसेस इसके भी काफ़ी अच्छे खासे, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। इसके चांसेस काफ़ी बड़े वे में अच्छे खासे तरीके से हैं। बट अब देखते हैं इसको लेकर मतलब क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलता है। मतलब इवन यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी रोमन रेंस और कोडी रोड्स में देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब अगर कोडी रोड्स रेसल करते हैं तो यहाँ पर कोडी रोड्स को जिताना पड़ सकता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये प्लान कर सकती है। एंड इवन अगर अब यहाँ पर द रॉक का साथ मैच हुआ तो द रॉक यहाँ पर ऑब्वियसली वो हारते हुए दिखाई देंगे, प्रेडिक्टेबल सा होगा। तो उसमें भी कुछ ज़्यादा उतना मतलब मैच तो एक्साइटमेंट वाला होगा बट रिजल्ट प्रेडिक्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हमें रोमन और कोडी में देखने को मिलेगी तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा बन सकता है। क्योंकि भाई हम सभी लोग जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर अगर कोडी रोड्स को अगेन लाती है रोमन रेंस के अगेंस्ट में, और वो भी रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पे, क्राउन ज्वेल या फिर छोटा मोटा कोई पेपर भी होता तो वहाँ पर मान सकते थे कि भाई शायद से रोमन रेंस रिटेन कर लेंगे। अगर रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे अगेन मैच देखने को मिला तो भाई फिर कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करनी पड़ेगी और फिर रोमन रेंस को यहाँ पर हरवाना पड़ेगा। और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स तो ऐसी भी देखने को मिल रही कि भाई रोमन रेंस अपनी टाइटल रेन को हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करने तक ले जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ भाई काफ़ी कुछ है, जो कि ऑलरेडी अगर देखें तो पॉसिबिलिटीज़ हर एक चीज़ों को लेकर है। रोमन रेंस के इस स्टोरी लाइन के सिनारियो के अंदर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को लेकर भी है, रोमन कोडी को भी लेकर है, रोमन द रॉक को लेकर है। मैं ये चीज़ आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई रेसलमेनिया 40 के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और स्पेशली ये बता देना कि भाई रोमन रेंस को क्या रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी टाइटल हारनी चाहिए, ये भी
वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।